नमस्ते छात्रों। आज हम देख रहे हैं बसंत में यह सबसे कठिन समय नहीं। देखिए छात्रों, चित्र में ही यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है पंछी का, और यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसकी रचनाकार है लेखिका कवयित्री जया जादवानी जी। उनका परिचय हम देखते हैं। आधुनिक कविता में प्रमुख स्थान रखने वाली कवयित्री का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ। इन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वे युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार के रूप में जानी पहचानी जाती है। रचनाएं: मैं शब्द हूँ, मुझे ही होता है बार बार तथा कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी अनेक रचनाएं तथा कहानियाँ प्रकाशित हुई है। छात्रों, देखते हैं कविता का सारांश। क्या कहना चाहती है कवयित्री? कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यह कठिन समय नहीं है। अभी हमारी आशा जीवित है। आशा यानी उम्मीद। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। अभी हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि यह जो शुरू समय है, वर्तमान समय है, यह कठिन नहीं है। ऐसे में किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों, इसके कुछ शब्दार्थ भी है। आपको आसान लगे शब्दों का अर्थ भी आप चाहे तो आपकी कापी में, नोटबुक में आप लिख सकते हैं। तो यह भी देखिए, कठिन यानी मुश्किल, डिफ़िकल्ट। पत्ती यानी पेड़ का पत्ता या पर्न। झरती यानी गिरना, गिरती। थामना, सहारा देना। गंतव्य, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतज़ार, वेट आदि शब्द जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो देखिए छात्रों, बिना विलंब कविता की पंक्तियाँ। सबसे पहले हम इनका प्रकट वाचन करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वो उड़ने की तैयारी में, और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती, अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। तो देखते हैं छात्रों इसका भावार्थ शब्द के अर्थ के साथ। तो यहाँ पर भावार्थ इसका देखो छात्रों, कवयित्री जया वाधवानी ने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के माध्यम से निराशा में डूबे हुए मनुष्य को कठिन समय में कठिन न होने के बजाय आशा की किरण दिखाई है। कवयित्री कहती है कि मानव को अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहने से उस समय को कठिन समय नहीं समझना चाहिए और संकोच भी नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य के जीवन में कभी कभी कष्टकाल आता है तो मन निराश होकर चिंता में डूब जाता है। वैसे लोगों को उस कष्टकाल को कठिन समय न होने की बात कहती है। कष्टकाल को कठिन समय नहीं साबित करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि चिड़िया घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका लिए उड़ते समय जरा भी निराशा नहीं होती। उसका आत्मविश्वास ही उसे उड़ा ले जाता है और जिससे वो घोंसला बनाने में सक्षम हो जाती है। पेड़ से पत्ते गिरते समय उसे थामने के लिए कोई हाथ तैयार रहता है। तात्पर्य यह है छात्रों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है या कदम डगमगाते हैं, तब कोई न कोई सहारा देने के लिए आता रहता है। यही सही समय दिखता है। तो देखो छात्रों, अगली पंक्तियाँ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ पर इन पंक्तियों में अभी हमने देखा कि गंतव्य तक कोई भी जो रेलगाड़ी है वो पहुँच जाती है। इसका सरल अर्थ देखते हैं छात्रों। कवयित्री जया जादवानी ने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के माध्यम से
निराशा में डूबे हुए मनुष्य को कठिन समय न होने की बात कहकर आशा की किरण दिखाइए। कठिन समय नहीं होता, उसमें एक आस रखने की बात कहिए। कवयित्री आशावादी बनने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि रेलवे स्टेशन पर सभी लोग विश्वास के साथ रेलगाड़ी के आने की आशा में खड़े रहते हैं। रेलगाड़ी भी समय पर आकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी गंतव्य तक पहुंचा देती है। सूर्य का अस्त होने से रात होती है, पर रात सदा के लिए नहीं रहती। फिर सूर्य का उदय होना भी और सूर्य सुबह का होना भी निश्चित है। इस प्रकार रेल की प्रतीक्षा करने का समय सूर्य का अस्त होने का समय कठिन समय नहीं है। कभी कभी रेल की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन समय है, लेकिन यह कठिन समय नहीं। जिस प्रकार सूरज डूबता है तो वास्तव में सूर्य का उदय होता है, यानी आज कभी कभी कठिन समय है तो कल निश्चित ही समय में बदलाव आएगा, समय अच्छा आएगा। अंतिम पद देखिए छात्रों, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को सुना रही। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी क्या कहती है अंतिम पद में देखते हैं छात्रों। कवयित्री जया जादवानी ने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के माध्यम से निराश हताशा में डूबे हुए लोगों को, मनुष्यों को कठिन समय न होने की बात कहकर, कोई समय कठिन नहीं होता, कठिन समय न होने की बात कहकर आशा की किरण दिखाई है। आज भी दादा नानी के द्वारा वे कहानियाँ अंतरिक्ष या दूसरे देश की कहानियाँ सुनाई जाती है, जिसमें परिश्रम करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसमें मेहनत श्रम करने से लक्ष्य की, ध्येय की प्राप्ति होती है। इन कहानियों में अंतरिक्ष में खोज, जो कहानियाँ दादा नानी सुनाते हैं इनमें अंतरिक्ष की खोज होती है। खोज यानी तलाश, ढूंढ, आविष्कार। खोज करने गए लोगों में से मारे गए, और जो खोज करने लोग मारे गए लोगों को सफलतापूर्वक खोजकर वापस आने अंतरिक्षों की बात कही है। मेरे चैनल पर यदि आप छात्रों नए हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में इसके साथ ही नए नए वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मेरी यह सबसे कठिन समय नहीं, यह रचना कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। आपको इसके अलावा अन्य सभी भाषा अभ्यास की भी रचनाएं आने वाले समय में आपको उसकी भी क्लिप मैं बनाने वाला हूं, वो तुरंत आपको मिलेगी। धन्यवाद छात्रों।